हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ हिंदी व्याकरण के क्या है, मुहावरे और लोकंतियों को। ठीक है, मुहावरे और लोकंतियाँ जो कि आप लोग के सिलेबस में है, यानी कि आप सिलेबस में है तो आप लोग की परीक्षा के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी कड़ी में मैं लेकर आप लोग के लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। तो सबसे पहले आप लोग समझ लेते हैं कि मुहावरा होता क्या है। मुहावरे तो हम लोग दिन प्रतिदिन बोलते रहते हैं, लेकिन एक बार हमें इसका मीनिंग भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो मुहावरा होता क्या है। मुहावरा ऐसे पदबंध को कहा जाता है जिसका शाब्दिक अर्थ तो कुछ और निकलता है, परंतु लाक्षणिक अर्थ कुछ और निकलता है। यानी कि शब्द से अगर कुछ लिखा हुआ है तो शब्द से कुछ और मीनिंग निकलता है, और जब उसका ठीक है, और लक्षणिक लक्षण उसके बाद जब उसका शब्द को बोलने के बाद उसका और ही कुछ और मीनिंग निकलेगा। यानी कि दो अलग अलग मीनिंग निकलता है इसका। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैंने लेके आया है, तो जैसे वो चौकन्ना हो गया। यहाँ पर आप लोग को क्या लग रहा है कि चौकन्ना लिखा, चेकन्ना लिखा गया, तो वह चौकन्ना हो गया। ठीक है, तो इसमें अगर इस वाक्य में अगर चेकन्ना को देखा जाए तो इसका मतलब होता है चार कोना होना। ठीक है, अगर शब्द का मतलब, अगर यह एक शब्द का अगर मीनिंग निकालें तो इस शब्द का मीनिंग होता है चार कोना होना। मगर कोई लेकिन इसका अगर रियलिटी, अगर लाक्षणिक मीनिंग निकाला जाए तो क्या उसका मीनिंग होता है, तो बहुत सावधान होना। चौकन्ना होने का वर्ड से अगर मीनिंग निकालें तो कुछ और मीनिंग निकलेगा, लेकिन जब बोलने के बाद जो लाक्षणिक वर्ड जो निकलेगा तो उसका मीनिंग कुछ और ही निकलता है। यानी कि दोनों में अलग अलग मीनिंग निकलेगा। ठीक है, तो मुहावरा शब्द मूलतः अरबी भाषा का शब्द है और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अभ्यास करना। ठीक है, ये मुहावरा शब्द अरबी भाषा का शब्द होता है और इसका मतलब ही होता है क्या, अभ्यास करना। ये वर्ड भी आप लोग याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये आ सकता है। ठीक है, उसके बाद देखें लोकोक्ति क्या होता है। देखिए, किसी दृष्टांत, घटना या परिस्थिति पर आधारित कथन होता है। कोई भी घटना होता है ना। कोई अगर किसी चीज़ को आपने, कोई घटना को आपने देखा तो उस पर कुछ कथन निकल गया तो वो होता है लोकोक्ति। ठीक है, लोकोक्तियाँ सामाजिक नीति और आदर्श स्थापित करने का माध्यम बनती है। ठीक है, सामाजिक एक आदर्श वाक्य बन सकता है एक तरीके से। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि मुहावरे लोकोक्तियों में अंतर क्या होता है। तो अंतर में पहला अंतर देखिए, मुहावरे का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। कोई भी मुहावरे को कोई सेंटेंस के साथ ही प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली मुहावरा ही आपने बोल दिया तो कोई आदमी नहीं समझ पाएगा। ठीक है, उसके साथ पूरा सेंटेंस होना चाहिए। यानी कि स्वतंत्र मुहावरे को स्वतंत्रता रूप से अकेले प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन लोकोक्ति क्या होता है, स्वतंत्र प्रयोग हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, मुहावरा वाक्यांश होता है। वाक्य का, कोई भी वाक्य होता है इतना लंबा तो वाक्य का अंश ही होता है, एक छोटा सा भाग होता है मुहावरा। लेकिन लोकोक्तियाँ खुद ही एक वाक्य होता है। ठीक है, लोकोक्तियाँ खुद ही एक वाक्य होता है। उसके बाद देखिए क्या है कि मुहावरे में काल, वचन और पुरुष के अनुरूप परिवर्तन हो जाता है। मुहावरा में जो है वो काल के अनुसार, समय के अनुसार होता है वचन, या फिर पुरुष के अनुसार अपने आप में परिवर्तन भी कर सकता है। ठीक है, तो ये सिर्फ आप लोगों ने समझ लिया कि मुहावरा होता क्या, उसके बाद लोकोक्तियाँ होता क्या, और मुहावरे लोकोक्तियाँ में क्या अंतर होता है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि मुहावरे के कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। उसके बाद मुहावरे के एग्जाम्पल देखने के बाद लोकोक्तियों के भी कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो देखिए, मुहावरा देखिए क्या है। तो पहला मुहावरा हमने लिया है, को है कान फूंकना। तो कान फूंकना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है, तो दीक्षित करना। ठीक है, दीक्षित करना, किसी को नॉलेज देना। ठीक है, दीक्षा देना, नॉलेज देना। उसके बाद दूसरा मुहावरा है सूरत नजर आना। सूरत नजर आना का क्या मतलब हो गया, तो बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ना। ठीक है, अगला मुहावरा है आँख का नीर जाना। आँख का नीर ढक जाना मुहावरे का अर्थ होगा निर्लज हो जाना। नेक्स्ट देखिए, दाम लगाना। दाम लगाना मुहावरे का अर्थ हो गया मूल्य आंकना, किसी चीज़ का मूल्य आंकेंगे कि क्या मूल्य है। अगला क्या है, अगला मुहावरा है कच्चे घड़े से पानी भरना। यानी कि ठीक ढंग से काम न करना। कच्चे घड़े से पानी भरना का सही मुहावरा अगर समझे अर्थ होता है तो ठीक ढंग से काम ना करना होता है। अगला मुहावरा है शैतान की आंत। यानी कि शैतान की आंत मुहावरा का अर्थ हो गया बहुत लंबी वस्तु। अगला मुहावरा है हाथ ऊंचा होना। तो हाथ ऊंचा होना मुहावरे का अर्थ हो गया दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना। यानी कि उदारता, मन में अच्छे ख्याल होना कि हम दान दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट मुहावरा देखिए, तीन तेरह होना। तीन तेरह होना मुहावरे का अर्थ हो गया तितर बितर होना, माने छितरा जाना, फैल जाना। अगला मुहावरा छक्के छुड़ाना, यानी कि किसी को हराना, कोई छक्के छुड़ाना कहते हैं।
नेक्स्ट मुहावरा जोहर खुलना। जोहर खुलना मुहावरे का अर्थ हो गया भेद का पता लगाना, कोई भी राज का पता लगाना। ठीक है, फिर आगे का मुहावरा और देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है 9-2-11 होना, यानी रफ्फू चक्कर होना। रफ्फू चक्कर होना माने 9-2-11 मतलब होता है भाग जाना, तो रफ्फू चक्कर का ही अर्थ होता है भाग जाना। नेक्स्ट है तिलांजलि दे देना। तिलांजलि दे देना होता है, तो ये इसका देना लिखा हुआ दी हो गया, तो इसका अर्थ हो गया पूर्णतः मुक्त होना, किसी चीज़ से पूरी तरह आज़ाद हो जाना, मुक्त होना। नेक्स्ट मुहावरा देखिए लंगोटी में फाग। लंगोटी में फाग मुहावरा का अर्थ हो गया दरिद्रता में भी आनंद मनाना, यानी कि बुरा हाल है फिर भी आनंद मना रहा, खुशी मना रहा। अगला मुहावरा है खून पानी होना। खून का पानी हो जाना होता है कि कोई कसर ना छोड़ना, मतलब हर दम पूरे मेहनत करना। तो हमने अभी तक देख लिया मुहावरे का, कई तरह के मुहावरे का एग्जाम्पल्स देख लिया। आगे हम लोग देखेंगे लोकंतियों के एग्जाम्पल को। तो लोकंतियाँ एक तरीके से ऐसा होता है, देखिए समझ लेंगे आप लोग एग्जाम्पल से। देखिए अंधे बांटे रेवड़ी फिर, क्या लिखा, क्या लोकंतिया है, अंधे बांटे रेवड़ी फिर। तो इस लोकंतिया का अर्थ होता है कि फिर अपने को दे, इसका अर्थ होता है फिर अपने को दे, यानी कि अपने संबंधियों को ही लाभ पहुंचाना। इसका अर्थ हो गया अपने संबंधियों को ही लाभ पहुंचाना। ठीक है, अगला है का वर्षा जब कृषि सुखाने। का वर्षा जब कृषि सुखाने, इस लोकंतिया का अर्थ हो गया मौका निकल जाने पर सहायता करना व्यर्थ है ना। यानी कि जब मौका था तब सहायता करना चाहिए था, जब मौका निकल गया तब सहायता करना क्या होता है, बेकार होता है। तो ये इस लोकंतिया का अर्थ हो गया। अगला लोकंती है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इस लोकंतिया का अर्थ क्या होता है कि सुख के समय बहुत थोड़े दिनों के लिए ही आते हैं, अच्छे दिन क्या होता है कुछ दिन ही रहते हैं, यानी कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये इसका अर्थ होता है। अगला लोकंती क्या है 3 लोक से मथुरा न्यारी। इसका अर्थ क्या हो गया कि अन्य से विशिष्ट या भिन्न होना, कोई चीज़ से दूसरों से एकदम अलग होना, ये इसका अर्थ होता है। अगला लोकंती क्या है धन का धन गया मीत की मीत गई। इसका अर्थ हो गया उधार देने में पैसा और मित्रता दोनों जाती है, किस है ना, इसका अर्थ हो गया। आगे देखते हैं, आगे कुछ लोकंतियाँ हैं। देखिए बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा है रुपया, ये लोकंती है। ठीक है, इसका अर्थ क्या हो गया संसार में पैसे का महत्व सर्वाधिक है, यानी कि सब चीज़ों से बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, यानी कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है पैसा, पैसा का आगे कुछ नहीं है। नेक्स्ट लोकंती देखिए यह मूंग और मसूर की दाल। इसका अर्थ हो गया अपने हैसियत से अधिक बातें करना, है ना। जो जितना हैसियत नहीं रहता उससे, कई आदमी ऐसे भी होते हैं हैसियत से भी बड़े बड़ी बातें करता है, तो इसका उस समय हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं क्या कि यह मुँह और मसूर की दाल। अगला देखिए रोपे पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए। रोपे पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए, इसका अर्थ हो गया जो जैसा करता है वह वैसा ही फल मिलता है, उसे नहीं वैसे ऐसा ही फल मिलता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है नेकी कर दरिया में डाल। इस लोकंती का अर्थ हो गया क्या कि नेकी करके भूल जाना। अगला देखिए काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। ठीक है, इसका अर्थ हो जाता है क्या ये छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। ठीक है, तो सारा चीज़ मैंने लोकंतिया का एग्जाम्पल और मुहावरा का एग्जाम्पल इस वीडियो में मैंने आप लोग के लिए बता दिया है। ठीक है, और ये पूरी तरह से आप लोग के सिलेबस पर बेस्ड ही है, आप लोग इसी बेस पर तैयारी कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोग का पूरा सिलेबस इसके अकॉर्डिंग कवर हो रहा है। ठीक है, तब आप अच्छे से तैयारी करते रहिए, मिलते हैं हम लोग तब तक नेक्स्ट वीडियो में।